हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्प्रिंट यूपीएससी। सो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का हिस्ट्री तमिलनाडु बोर्ड का, एंड वी आर ऑन चैप्टर 21 वेयर इन विच वी आर डिस्कसिंग द इंडिया अंडर मुगल्स। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कल्चरल डेवलपमेंट अंडर मुगल्स। तो इसमें हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ चुके हैं जो कि मुगल्स के अंदर डेवलप हुए थे। इस पार्ट में हम समझेंगे पेंटिंग और म्यूज़िक, literature and language, which is another part and yet very important part and feature of your Mughal development and cultural development. पहले पेंटिंग और म्यूज़िक की बात करते हैं। अगर हम पहले आर्ट की बात करें, है ना, आर्ट यानी कि पेंटिंग में अगर हम आर्ट की बात करें, आर्ट ऑफ पेंटिंग, तो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल था। द फाउंडेशन फॉर द मुगल पेंटिंग वॉज लेड बाय हुमायूं। हुमायूं ने फाउंडेशन रखी बाय ही वॉज स्टेइंग इन पर्शिया, तो वहाँ से वो बहुत सी चीज़ें सीख कर आए। वहाँ से दो पेंटर्स भी लेकर आए। एक पेंटर का नाम था मीर सैयद अली और दूसरे पेंटर का नाम था अब्दुल समाद। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल एम्पायर, जो कि हुमायूं लेकर आए थे पर्शिया से। ये जो दो पेंटर्स हैं बहुत ही फेमस हुए थे किसके टाइम में? अकबर के टाइम पे भी। अकबर commissioned the illustrations of several literary and religious texts. He also invited a large number of painters from different part of the country to the court. दोनों हिंदू और मुस्लिम जो वर्कर्स थे या फिर आर्टिस्ट थे ज्वाइन किया इस काम को। फिर आप देखोगे ना, जैसे कि बासवान, मिस्किना, दासवंत, they attend great positions during the reign of the Akbar and in the court of Akbar as an artist. तो इनके नाम याद रख सकते हैं आप, थोड़े फेमिलियर रखिए कि किसके एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर ये आर्टिस्ट थे। जो इलस्ट्रेशंस हैं पर्शियन वर्जन के, जिसमें महाभारत और रामायण को जो है बनाया गया है, तो वहाँ पे आपको देखने मिलेगा मिनिएचर फॉर्म्स में इस दोनों चीज़ें। बहुत से इंडियन फेबल्स थे जो कि मिनिएचर पेंटिंग विच बिकेम द मिनिएचर पेंटिंग्स इनटू आर्ट स्टूडियो, जो कि अकबर ने बनवाया था। हिस्टोरिकल वर्क्स जैसे कि अकबरनामा। अकबरनामा में भी आपको मेन थीम्स मिल जाएंगे मुग़ल पेंटिंग्स के। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क अगर हम कहें पेंटिंग के लिए होता है, जो ये है हमज़नामा, ओके, जिसमें 1200 पेंटिंग्स हैं। इंडियन कलर्स सच एज पीकॉक ब्लू, इंडियन रेड, ये सारे चीज़ें जो है वो यूज़ होना शुरू हो गई थी। अब जहांगीर के वक्त पे पेंटिंग्स सबसे क्लाइमेक्स पे पहुंच चुकी थी, बहुत पीक पे पहुंच चुकी थी। इन्होंने अब्दुल हसन, विशसन दास, मधु, अनंत, मनोहर, गोवर्धन, उस्ताद मंसूर, इन सारे लोगों को एज अ पेंटर एम्प्लॉय किया था। अब यहाँ पे पेंटिंग्स में अपार्ट फ्रॉम द पेंटिंग्स, द सीन ऑफ हंटिंग, बैटल्स, रॉयल कोर्ट्स, द प्रोग्रेस वॉज ऑल्सो मेड इन द पोर्ट्रेट्स पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स। तो आप समझ सकते हो कि आपके ये सारे जो सीन्स थे, जैसे कि हंटिंग करना, रॉयल कोर्ट्स की इमेजेस बनाना, इनके अलावा भी जो बाकी पेंटिंग्स हैं, एनिमल्स का पेंटिंग बनवाना, पोर्ट्रेट्स पेंटिंग, ये सब शुरू हो चुका था। बहुत से एल्बम्स हैं जहाँ पे आपको पेंटिंग्स मिली हैं, कैलीग्राफी वगैरह मिली है मुग़ल पीरियड में। लेटर आप ये भी देखोगे कि ये पेंटिंग्स जो थी वो यूरोपियन पेंटिंग से इन्फ्लुएंस भी हुई हैं इन द लेटर फेजेस। तो ये बात हो गई हमारी पेंटिंग्स की। अब बात करते हैं हम किसकी? अब हम बात करेंगे म्यूज़िक की। म्यूज़िक में सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन हो सकता है? तानसेन। तो व्हेन वी टॉक अबाउट म्यूज़िक, तो आपके मुग़ल एम्पायर के वक्त पे जो म्यूज़िक है वो भी फ्लरिश हुआ था। बहुत से मुग़ल रूलर्स म्यूज़िक पसंद किया करते थे, एक्सेप्ट फॉर सम, जैसे कि औरंगज़ेब जो कि बहुत ही ऑर्थोडॉक्स था, तो उसने ये सारी चीज़ें बंद करवा दी थी। ऑल्दो रेस्ट ऑफ देम रियली लाइक द म्यूज़िक। अब ये तानसेन जी जो हैं वो अकबर के कोर्ट में भी थे एज वन ऑफ हिज 9 जेम्स। तानसेन ही बिलोंग टू ग्वालियर। इन्होंने बहुत सारे रागास डेवलप भी किए थे।
ये आपको याद रखना है। उसके अलावा शाहजहाँ, जहांगीर, ये सारे लोग भी काफ़ी दे वर फाउंड ऑफ म्यूजिक्स। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज लिटरेचर, पर्शियन लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड यूज़ की जाती थी पूरे मुग़ल एम्पायर में, एंड बाय द टाइम ऑफ अकबर राइन्स ऑल्सो। एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति अबुल फजल, बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे, हिस्टोरियन थे। इन्होंने प्रोज राइटिंग का स्टाइल जो है वो सेट किया था, जिसके बाद बहुत जनरेशन्स ने उसको जो है अडेप्ट किया। बहुत से हिस्टोरिकल वर्क्स लिखे गए थे इन सारे पीरियड्स में। ये वर्क्स देख लीजिए, एन अकबरी, अकबरनामा, जो कि अबुल फजल ने लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा, ये आते हैं क्वेश्चंस। फिर उसके बाद लीडिंग पोइट्स ऑफ दैट पीरियड वाज हिज ब्रदर, जो कि जिनका नाम था अब्दुल फैज़ी। अब महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट किया गया था अंडर हिज सुपरविजन, ये आपको याद रखना है इनके भाई के अंदर। फिर उसके बाद पर्शियन पोइट्स में और नाम आते हैं जैसे कि उत्बी एंड नज़ीरी, ठीक है, तो दे भी बहुत ही प्रोमिनेंट पोइट्स हैं। जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी है तुर्क जहांगीरी, ये बहुत ही फेमस थी इसके स्टाइल के लिए। एंड ही ऑल्सो पैटर्नाइज्ड मैनी स्कॉलर्स लाइक गियास बेग, नाकिब खान, नियामतुल्ला। शाहजहाँ ने भी बहुत से राइटर्स को, हिस्टोरियंस को पैटर्नाइज किया, जैसे कि नाम है अब्दुल हामिद लाहौरी, हु इज़ द ऑथर ऑफ पादशाहनामा, ठीक है, अब्दुल हामिद लाहौरी, ऑथर ऑफ पादशाहनामा। इनायत खान, जिन्होंने शाहजहाँनामा लिखा था। इनके जो सन थे दारा शिको, उन्होंने भगवत गीता को और उपनिषद्स को पर्शियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवाया था। बहुत से हिस्टोरिकल वर्क्स वर रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द औरंगज़ेब टू। बहुत से फेमस डिक्शनरीज पर्शियन लैंग्वेज के, जिनको बनवाया गया था मुग़ल पीरियड में, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज और लिटरेचर का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ था। अब बात करें अगर हम रीजनल लैंग्वेज की, तो रीजनल लैंग्वेज जैसे कि बंगाली, ओरिया, राजस्थानी, गुजराती, ये सब भी डेवलप हुई थी इस पीरियड में। बहुत से डिवोशनल वर्क जैसे कि रामायण, महाभारत रीजनल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किए गए थे इस टाइम पे। तो यहाँ पे मेन फीचर आप देख सकते हैं, ट्रांसलेशन किया जा रहा था महाभारत और रामायण का, यानी कि जो इंडियन एपिक्स हैं उनका, इनटू द लैंग्वेजेस ऑफ द पर्सन्स हु केम टू इंडिया, दैट इज़ द पर्शियन, है ना, एंड ऑल्सो टू द रीजनल लैंग्वेजेस विच वर डेवलपिंग। फॉर द टाइम ऑफ अकबर, हिंदी पोइट्स ऑल्सो अटैच टू द मुगल कोर्ट्स, तो यानी कि हिंदी पोइट्स भी अटैच किए गए थे। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हिंदी पोइट आप देख सकते हैं, जो कि हैं तुलसीदास जी, जिन्होंने हिंदी वर्जन लिखा है रामायण का और रामचरितमानस का। सो दिस इज़ इट अबाउट द कल्चरल डेवलपमेंट अंडर द मुगल। आई होप यू अंडरस्टूड द इंटायर चैप्टर। इससे हमने देख लिया कि इंडिया किस तरह से था मुगल्स के अंदर। I hope you understood all of these points. By this, we are wrapping up this entire chapter. I hope you like this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes, work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।